सोचिए, वो इंसान जिसे लोग भगवान कहते थे, जिसके नाम पर हजारों लोग आश्रमों में लाइन लगाते थे, घंटों बैठते थे सिर्फ उसका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आज वही आदमी सलाखों के पीछे है और उस पर दर्ज है भारत के सबसे डरावने केसों में से एक। आसाराम बापू, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? आश्रम, प्रवचन, भक्तों की भीड़, या फिर वो कड़वा सच जिसे अक्सर लोग छुपाना चाहते हैं? जिसे लोग भगवान मानते थे, वही नवलिंग लड़की के शोषण का दोषी निकला। और यही है वो कहानी जो बताती है कि अंधभक्त के पीछे कितनी बड़ी साजिश छुपी हो सकती है। आज हम जानेंगे कैसे एक साधु बना साम्राज्य का मालिक, और फिर कैसे उन्हीं आरोपों का अदालत की सजा ने सब कुछ ढह गया। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गुरु की कहानी नहीं, ये उस अंधभक्त की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आसाराम बापू का जन्म 1941 में गुजरात के सेंटीवाला गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। लेकिन बचपन से ही ये बच्चा धार्मिक किताबों और आध्यात्मिक माहौल में डूबा रहता था। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन उसकी बातें और लोगों को खींचने का अंदाज अलग था। यही चीज उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। छोटे से आश्रम में उसने कुछ शिष्य बनाए। धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांव वाले कहने लगे ये साधु बनेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़का आगे चलकर करोड़ों का गुरु बन जाएगा। उन्नीस 1970 के दशक में आया बड़ा मोड़। आसाराम ने आश्रमों का विस्तार करना शुरू किया। गांव से निकलकर शहर तक उनके केंद्र बन गए। फॉलोअर्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। लोग कहते हैं बापू चमत्कार करते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती थीं। लोग दवा करते हैं, आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। असल में यह राइज सिर्फ भक्ति का नहीं था, एक साम्राज्य बनाने का सपना था। समय के साथ साथ आसाराम राजनीति तक पहुंच गए। नेताओं से मुलाकातें, तस्वीरें और रिश्ते, इन सब ने उनके नेटवर्क को और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य बन गया। लाखों भक्त, करोड़ों का दान और समाज पर गहरा असर। लेकिन जैसे जैसे नाम रोशन हुआ, वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। क्या सच में वो भगवान का रूप था, या सिर्फ करिश्मे और ताकत से अपना साम्राज्य बना रहा था? साल था 2013। जगह जोधपुर का मड़ाई आश्रम। यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और जिसे सुनकर लाखों लोग विश्वास नहीं कर पाए कि यह वही भगवान अपराधी हो सकता है। एक 16 साल की लड़की जो शिलोंग और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, अपने माता पिता के साथ जोधपुर आई थी। आश्रम की दीवारों के पीछे उसके लिए एक डरावना खेल शुरू हुआ। लड़की ने बताया कि आसाराम ने उसे अपने कमरे में बुलाया, जहां जो हुआ उसने उसकी मासूमियत छीन ली। सोचिए, जिस इंसान को लोग भगवान मानते थे, वही उसे नुकसान पहुंचा रहा था। परिवार ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली में कमला मार्केट थाने में एफआईआर में साफ लिखा था कि आसाराम ने आश्रम में बुलाकर 16 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। यह खबर फैलते ही देश भर में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों पर हर तरफ यही चर्चा थी। क्या आसाराम सच में ऐसा कर सकता है? क्या बाबा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? मीडिया ने पीड़िता का पक्ष दिखाया, लेकिन उसी समय लाखों समर्थक सड़क पर उतर आए। किसी ने कहा यह साजिश है, तो किसी ने कहा यह बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और कानून को कार्रवाई करनी बाकी थी। जोधपुर पुलिस ने केस संभाला। आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह सामने आने को तैयार नहीं थे। भक्तों के बीच उनका प्रभाव इतना गहरा था
कि कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। देश तो हिस्सों में बट गया। एक तरफ कह रहे थे गुनहगार, दूसरी तरफ कह रहे थे संत, लेकिन कानून के आगे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बचना नामुमकिन है। साल 2013 जोधपुर में दर्ज एफआईआर ने पूरे देश को हिला दिया। 16 साल की लड़की के बयान ने साबित किया कि आश्रम की दीवारों के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ था। लेकिन सबसे मुश्किल बात थी उस लड़की की मासूमियत और डर, जिसे आवाज देने का साहस करना पड़ा। पीड़ितों ने बयान में बताया कि आसाराम ने अपने कमरे में बुलाया। उसने धीरे धीरे अपनी बात बताई। हर शब्द में डर और शर्म झलक रही थी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और सच्चाई सामने रखी। एफआईआर में साफ लिखा गया, आसाराम ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की और उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, यह एक लड़ाई थी सच्चाई और ताकत के बीच में। एफआईआर के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। साक्ष्यों की तलाश, वकीलों की टीम, गवाहों की सुरक्षा, हर कदम पर चुनौती थी। लड़की के बयान को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। हर शब्द ने लाखों लोगों के सामने सवाल खड़ा किया। क्या हम अपने वक्तों की अंधभक्त में इतना अंधे हो गए थे कि सच को ना देख सके? इस केस में कई और आरोप जुड़े। कुछ और किशोरियों ने भी आश्रम होने वाले अत्याचार की शिकायत की, लेकिन सबसे संवेदनशील और भारी हिस्सा था उस 16 साल की लड़की का बयान, जिसने अपनी हिम्मत दिखाकर पूरे देश को सामने रखा। हम समझ सकते हैं उस लड़की के लिए कितना मुश्किल था, जिसने जीवन का भरोसा तोड़ दिया गया था और उसने सामने पूरी दुनिया थी, फिर भी उसने आवाज उठाई। ये कहानी सिर्फ आरोप की नहीं, ये कहानी उस हिम्मत की है जो डर के सामने भी झुकी नहीं। मीडिया ने इस केस की हर बात दिखाई, लेकिन उसके साथ जुड़ी संवेदनशीलता को भी दिखाना जरूरी था। हर लाइन, हर दस्तावेज, हर रिपोर्ट में सच था और यही सच अदालत के सामने साबित हुआ। देश में कई लोग अभी भी पूछ रहे थे, क्या ये सिर्फ एक लड़की की कहानी है? लेकिन एफआईआर और जांच ने दिखा दिया, यह कई अन्य लड़कियों के लिए भी चेतावनी थी। और यही वह हिस्सा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या मासूमियत और क्या शक्ति के बीच की लड़ाई सामने आई। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस के लिए यह केस संवेदनशील ही नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखने वाला बन गया। आसाराम के लाखों समर्थक थे, लेकिन कानून की टीम तैयार थी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, सबूत जुटाए गए, गवाहों को सुरक्षा दी गई और आश्रम छानबीन की तैयारी की गई। लेकिन सामने आया एक बड़ा सवाल, कैसे गिरफ्तार करें उस इंसान को जिसे करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। आसाराम ने पुलिस को सम्मान को नजरअंदाज किया। इसी दौरान उन्होंने जमानत याचिकाएं दायर की, लेकिन अदालत ने उन्हें बार बार खारिज कर दिया। देश के कानूनी सिस्टम के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के दायरे में आ ही जाता है। पुलिस ने गिरफ्तारी की। अगस्त 2013 में आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया। समर्थकों की भीड़ और मीडिया की नजरें और अदालत का सख्त माहौल, सब कुछ इस घटना को और भी भारी बना रहा था। कोर्ट में पूछताछ, सबूतों की पेशी और गवाहों के बयान, हर कदम पर मामला मजबूत होता गया। जमानत याचिकाओं की लगातार खर्ची ने दिखा दिया कि अदालत इस केस को बहुत गंभीरता से ले रही थी और यही वह समय था जब आसाराम के साम्राज्य की दीवारें हिलने लगी थीं। इस प्रक्रिया ने देश को दिखाया, कानून के आगे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। जांच और गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। 2013 से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। कोर्ट में पेश हुए सबूत, गवाहों के बयान और डॉक्यूमेंट्स ने दिखा दिया
कि आरोप कितने गंभीर हैं। हर शब्द ने न्यायपालिका को सच के करीब लाया। वकील और अभियोजन पक्ष ने हर सबूत को पेश किया। एफआईआर, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट। आसाराम के पक्ष में जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हुईं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला गंभीर है और आरोपी के बाद प्रभाव के बावजूद कानून प्राथमिकता दी जाएगी। फिर 2018 में जोधपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज के शब्द साफ थे, अपराध गंभीर, कोई राहत नहीं। देश की अदालत ने दिखा दिया कि यह कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा हो या शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यह सजा सिर्फ आसाराम के लिए नहीं थी, यह उन सभी लड़कियों और परिवार के लिए थी जिन्होंने न्याय की उम्मीद खो दी थी। और यह समाज के लिए संदेश था, अंधभक्तों के पीछे छुपा सच उजागर होता है। कानून ने जीत हासिल की, लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या समाज अपने गुरु और अंधभक्त के बीच संतुलन बना पाएगा? आसाराम पर फैसला सुनाए जाने के बाद उसके आश्रम और संगठन पर गहरा असर पड़ा। लाखों फॉलोवर्स के बीच दरारें पड़ गईं। जो लोग कभी उसे भगवान मानते थे, अब सच्चाई के सामने झुक गए। आश्रमों की गतिविधियां घट गईं, संगठन का साम्राज्य कमजोर हुआ और मीडिया लगातार इसकी रिपोर्टिंग करता रहा। आसाराम आज भी जेल में है। बाकी मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन इस केस ने समाज को एक सीख दी। अंधभक्त और करिश्माई व्यक्तित्व के पीछे छुपे सच को पहचानना जरूरी है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, केस हम अपने गुरु और अंधभक्त के बीच संतुलन बनाए रखें और कैसे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं थी, यह उन सभी मासूमों की भी कहानी है जिन्होंने आवाज उठाई और जिन्होंने न्याय की उम्मीद नहीं की।